वज़ीर आज़म की मुबैना ऑडियो लीक से भौचाल आ गया। हुकूमती रहनुमाओं का तहकीकात का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म हाउस महफूज नहीं तो कौन सा दफ्तर महफूज है। तहरीक इंसाफ ने लीक्स को इंटेलिजेंस की नाकामी करार दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने का ऐलान। PTI ने इस्तीफों की मंजूरी पर भी सवालात उठा दिए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही भी बोल पड़े। कहा अपने बारे में मरियम नवाज के अल्फाज सुनकर अफसोस हुआ। इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ की लीक्ड ऑडियो से सच सामने आ गया। इक़्तिदार में आकर इनका सारा टब्बर पैसा बनाता है। ऑडियो लीक से साबित हो गया है कि मरियम नवाज के दामाद ने भी पैसे बनाने हैं। मरियम नवाज के दामाद की आधी मशीनरी भारत से आ गई थी, आधी के लिए सिफारिश करवा रही हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत भारत से तिजारत खोलने की कोशिश कर रही है। मरियम नवाज की सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि ये सच नहीं बोलती। क्या वज़ीर आज़म मरियम नवाज और वज़रा की मुबैना ऑडियो दुरुस्त है? क्या नून लीग रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो वज़ीर आज़म हाउस में रिकॉर्ड की गई? मुबैना ऑडियोज़ वज़ीर आज़म हाउस की नहीं तो फिर कहाँ की हैं? अहम मुल्की मामलात की बातें लीक होना किसकी गफलत? ऑडियो लीक से अहम मामलात की राजदारी पर सवालात उठ गए। मौलाना फजल रहमान का ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मुतालबा। कहा ऑडियो लीक्स इंतहाई तशवीशनाक हैं। वज़ीर आज़म से कहूँगा सख्त एक्शन लें। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म की 2 मुबैना ऑडियो सामने आई। वज़ीर आज़म की लीक्ड ऑडियो तशवीशनाक हैं। ख़ानदानी कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन को बालाए पुश्त रखना शरीफ फैमिली का वतीरा रहा। वज़ीर आज़म का ऑफिस डाटा डार्क वेब पर फ़रोख्त के लिए पेश किया गया है। साइबर सिक्योरिटी के हालात बताते हैं। सियासी सिक्योरिटी और ख़ारजा मौज़ूआत पर अहम गुफ्तगू सबके हाथ में है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा कि मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म हाउस सेफ नहीं तो कौन सा दफ्तर महफूज है? इमरान खान ने साइबर और लीक्स का हमला किया है। तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि कितनी बातें सच्ची हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस में मुल्की मफादात की बहुत अहम बातें होती हैं, तहकीकात होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि ऑडियो लीक में मरियम नवाज के अपने बारे में अल्फाज सुनकर अफसोस हुआ। मैंने इस ख़ानदान का बहुत साथ दिया, इनकी असलियत का इल्म था, इसीलिए इमरान खान के साथ गया। मुग़लिया ख़ानदान की सोच ही इस तरह की है। मोनिस इलाही बोले शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की बात सुनकर हैरत हुई। सारा ख़ानदान ही फ्रॉड है। परवेज़ इलाही ने उनका वज़ीर आला बनकर ख़राब होना था। साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कब वतन वापस आएंगे? लंदन इजलास में आज हतमी फैसला होगा। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक होंगे। इसहाक़ डार मुल्क वापसी पर वज़ीर ख़जाना का हलफ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल माशी टीम का हिस्सा रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ मीडिया से बात में इसहाक़ डार ने कहा था कि मुल्क वापसी के लिए बुत की सीट करा रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी रहनुमाओं ने सैलाब से निमटने के लिए मदद का यकीन दिलाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस कराएंगे। बिल गेट्स से मुतासरीन के बच्चों की खुराक के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मदद लेने की बात की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लंदन से बसरिया वीडियो लिंक सैलाब की सूरत हाल पर इजलास हुआ। सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली के कामों का जायज़ा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दुबई पोर्ट के चेयरमैन की मुलाकात हुई। तबाहकुन सैलाब के बाद रिलीफ और बहाली की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। इक़्तिसादी तरक्की से मुताल्लिक़ उमूर भी ज़ेर गौर आए। शेख अहमद सुल्तान ने आर्मी रिलीफ फंड में $25 लाख का अतिया दिया। आर्मी चीफ का बरवक्त ताउन पर इज़हार तशक्कुर। मुल्क में बारिशों और सैलाब से अमवात 1600 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटे में मज़ीद 10 अफराद जाँ बहक हुए। तबाहकुन सैलाब से मुतासर घरों की तादाद 20 लाख से बढ़ गई। 10 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक होने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। 13,000 किलोमीटर सड़कें, 400 के करीब पुल तबाह हुए। मुख्तलिफ इलाकों से ज़मीनी राबता बहाल ना हो सका। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कई फिट पानी जमा। निकासी आब ना होने से बीमारियाँ फैलने लगीं।
के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पुरान नदी के सेम नाले के शगाफ को 29 रोज बाद भी पुर न किया जा सका। टंडो बागों की 6 यूनियन काउंसिल्स ज़ेर-ए-आब आ गईं। मंचर झील के पानी में कमी। हुकाम के मुताबिक एक हफ्ते में तमाम कट और शगाफ को बंद कर दिया जाएगा। इंडस हाईवे 24 किलोमीटर तक ज़ेर-ए-आब आने के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। मुतासरीन ने चारपाई, ड्रम्स और पानी के कैन के जरिए कश्तियाँ बना ली। वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान के लिए रखे गए वसाइल में से $2 अरब सैलाब के लिए इस्तेमाल होंगे। आलमी बैंक का ऐलान। नायब सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सैलाब के बायस लाइव स्टॉक और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस हुआ। आलमी बैंक पाकिस्तान की मदद करने के अज़्म पर कायम है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि साजिश के तहत मुल्क के बड़े डाकुओं को मुसल्लत किया गया। हुकूमत का मकसद महंगाई ख़त्म करना नहीं, NRO 2 लेना था। काबीना के 60% लोग जमानत पर हैं। मुशर्रफ दौर में जेल गया, वहाँ कोई अमीर डाकू नजर नहीं आया। 2 करप्ट खानदानों की दौलत और बड़े बड़े महल्लात मुल्क से बाहर हैं। जो ये समझते हैं चोरों को कबूल कर लूँगा, उनकी भूल है। कौम तैयार है, जल्द कॉल दूंगा, कोई गलत फहमी में ना रहे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नवंबर वाली तब्दीली रूटीन और आइन के मुताबिक होगी। अगर इमरान खान की मुलाकातें हुई हैं तो बेनतीजा साबित हुई हैं। इमरान खान बताएं XYZ कौन है। महंगाई के खिलाफ अंदर से हम एक जंग लड़ रहे हैं। पहले भी कहा था महंगाई हमारे गले पड़ सकती है। इसहाक डार महंगाई के खात्मे के जज्बे से आ रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि भारत से तिजारत शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक में सामने आ गई। शरीफ खानदान भारत से बगैर क्लियरेंस अपनी शुगर मिलों के लिए इंजीनियर मंगवाता है। अना और जिद को छोड़कर साफ शफाफ इलेक्शन का फौरी फैसला किया जाए। फारूक हबीब ने कहा कि ऑडियो लीक से साबित हो गया है कि इस्तीफे स्पीकर ने मंजूर नहीं किए। स्पीकर के इख्तियारात राना सनाउल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं। साजिश तैयार करके मरकजी से इस्तीफे मंजूर किए गए। मौजूदा हुकूमत ने आइन और कानून को मुअत्तल कर रखा है। असम्बली यरगमाल है, स्पीकर कौमी असम्बली कठपुतली हैं। शहबाज शरीफ की लीक्ड ऑडियो में नामालूम शख्स उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। फैसल वाबडा का दावा कहा कि कौम देख ले कि भारत नवाज शरीफ खानदान जाती मुफाद के लिए मुल्क को दाव पर लगा रहा है। हमें इंडियन एजेंट्स की ज़रूरत नहीं। अमेरिका से मुताल्लिक साबिक हुकूमत के रवैये से पाकिस्तान के मुफादात मुतासर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि गलत फहमियों के खात्मे के लिए बाइडन इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रूस से गंदम दरामद करने का इंदिया। कहा सैलाब की वजह से पाकिस्तान को लाखों टन गंदम दरामद करना भी पड़ सकती है। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर मुदाखलत के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहा पाकिस्तान का मीलों पर मुहित हिस्सा डूबा हुआ है, लाखों अफराद बेघर हैं। पाकिस्तान में इमदाद में कमी की वजह ताल्लुकात नहीं बल्कि वसाइल का फुकदान है। वर्ल्ड बैंक के तज्ज़िये के बाद वाज़ेह अंदाज में हिकमत अमली बनाई जाएगी। सैलाब गुजर गया, निकासी आब मुमकिन ना हो सकी। बदीन के मुख्तलिफ इलाके ताहाल पानी की लपेट में। घरों में 2 से 3 फुट तक पानी मौजूद। बच्चे कश्ती में बैठकर स्कूल जाने पर मजबूर। इलाका मकीनों की हुकूमत से जल्द निकासी आब की अपील। ठहरी मीरवाह के बाजार, अस्पताल, हाई स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारों में पानी मौजूद। निकासी आब ना होने से बीमारियाँ फैल गईं। टंडो आदम में भी सूरत हाल जूं की तूं। सिंध में सैलाब के बाद वबाई अमराज के वार। कंबर शहदाद कोट में 24 घंटे में 2 खवातीन और 1 बच्चा जाँ बहक। ज़िले में 1 माह में गैस्ट्रो और मलेरिया से 20,000 के करीब अफराद मुतासर हुए। सैलाबी पानी जमा होने से सांप के काटने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। दादू में भी गैस्ट्रो और मलेरिया से सैकड़ों अफराद बीमार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में डेंगू के खतरनाक वार। कराची में डेंगू से मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक हुए। डेंगू ने खैबर पख्तूनख्वा में भी एक शहरी की जान निकल ली। पेशावर में एक रोज़ में 175 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में भी 200 के करीब अफराद डेंगू से बीमार हुए। इस्लामाबाद में 24 घंटे में 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में मज़ीद 100 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में खातून कत्ल करने का केस। मुलजिम के वाले सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने 4 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की थी। अयाज अमीर ने अदालत को बताया कि पुलिस को खुद वाक़े की इतला दी और पता भी खुद बताया।
कोयटा में आटे का बहरान। महकमा खुराक ने शहर के 7 मकामात पर सस्ते आटे की फराहमी शुरू कर दी। 20 किलो आटे का थैला 1399 रुपए में दस्तयाब। चौधरी ज़हूर इलाही की बरसी पर पहली बार चौधरी बिरादरान की अलग अलग दुआ के इंतजामात। चौधरी शुजात हुसैन की अपने बेटों सालिक हुसैन, शाफे हुसैन की हमरा शिरकत। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने वजाहत हुसैन की हमरा शिरकत की। चौधरी शफात हुसैन ने अकेले दुआ करवाई।